प्रारंभ करूंगा। एक शब्द अभी चल पड़ा है हमारे यहाँ महाकुंभ और अर्धकुंभ को लेकर के, अलग अलग तरह की दृष्टियां हैं उसके बारे में। और मुझे लगता है कि अर्धकुंभ और महाकुंभ को लेकर के जो बात आई है विमर्श नहीं है, वितंडा है और व्यर्थ है। एक अवधारणा है जिसे कुंभ कहा जाता है, वह 12 वर्षों में आता है, इसलिए यदि 6 वर्षों में उसका कोई संस्करण होगा तो वो अर्धवार्षिक जैसा होने के कारण अर्धकुंभ कहलाएगा, क्योंकि कुंभ की अवधि का आधा होता है। इसलिए अर्धकुंभ कहने में कोई दोष नहीं है, यद्यपि अर्धकुंभ की कोई शास्त्रीय निष्पत्ति नहीं होती। इसी तरह किसी के प्रति महत्व बुद्धि होने पर और उसकी महत्ता लोक में शास्त्र में प्रमाणित होने पर उसके सम्मान में यदि महाशब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है तो यह अनर्थक नहीं है। कुंभ की महिमा को देखते हुए जबकि धरती पर कोई दूसरा अनुष्ठान मनुष्यों का किया हुआ ऐसा नहीं है, तो कुंभ को महाकुंभ कहने में भी कोई अनौचित्य नहीं है, भले ही शास्त्र में कहीं महाकुंभ प्रतिपादित नहीं है। यदि हम किसी भी व्यक्ति को जिसके अनुभवों की कोई दिव्यता प्रमाणित नहीं है उसे महानुभाव कहते हैं और कोई असहजता नहीं है। जिसके उदय अभ्युदय का कोई प्रमाण नहीं है उसे महोदय कहने में कोई संकोच नहीं है। और बहुत सारे लोगों को महामूर्ख कहने में भी कोई संदेह नहीं है, जबकि मूर्ख की महिमा क्या है पता नहीं। तो महाकुंभ को महाकुंभ कहने में क्या आपत्ति हो सकती है? बहुत से लोग इस बात से दुखी हैं कि महाकुंभ क्या होता है। महाकुंभ जैसा है हमारे सामने, अगर हम अपने भीतर से कपट और कुंठाग्रस्त नहीं हो तो कुंभ कहने में अनर्थ है, महाकुंभ कहने में कोई अनर्थ नहीं है। इसे बिल्कुल महाकुंभ ही कहा जाना चाहिए। अब कुंभ पर जब चर्चा करने चलेंगे और फिर उसमें ये देखने लगेंगे कि ऐसी क्या महत्ता है, तो आप सब यहाँ विपस्थित हैं, बैठे हैं मनीषी, मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा उसका। हमारे पास कोई और दूसरा कुंभ ऐसा नहीं है, एक ही कुंभ ऐसा है जो खाली नहीं होता है, भरा रहता है। बाकी सब कुंभ कभी न कभी खाली पड़ते हैं। जितने घट हैं उनके रीते होने की, भरे होने की कोई कथा है। एक कुंभ ऐसा है जब से प्रकट हुआ है तब से खाली नहीं हुआ है, और उसका खाली नहीं होना भारत को एक विलक्षणता देता है। सभ्य होता हुआ, विकसित होता हुआ, शिक्षित होता हुआ विश्व कभी पुरातन के पीछे पड़ा रहता है, कभी अधुनातन के पीछे पड़ा रहता है। भारत के पास एक कभी नहीं खाली होने वाला कुंभ है, और उस कुंभ के बल पर भारत कहता है कि हम पुरातन और अधुनातन को इतना महत्व ही नहीं देते, हम सनातन को महत्व देते हैं। पुरातनता और अधुनातनता कुछ नहीं होता है, केवल सनातन को ही एक अवधि में, एक देशकाल में पहचानने की योग्यता भर है। हम जहां खड़े हैं यहां से पीछे की ओर देखते हैं तो पुरातन कहने लगते हैं, जहां खड़े हैं यहां से आगे की ओर देखते हैं तो अधुनातन कहने लगते हैं, पर जब हम समग्रता में देख पाते हैं तो सनातन कहने लगते हैं। और यही भारत की दृष्टि है जिसके कारण वह विश्व के सम्मुख अपने को कुछ विशिष्ट पाता है। भारत ही नहीं पाता है, इसे गैर भारतीय भी मानते हैं। नहीं मानने के कुछ और भी कारण हैं, वो बहुत औपनिवेशिक हैं, तो मैं उनकी ओर नहीं जाऊंगा। कुंभ क्या है मुझे कहना होगा तो मैंने कई बार कहा है, तो मैं फिर उसको दोहराता हूं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में एक विश्वरूप दर्शन योग है, और परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं और देखो कि मेरा विराट स्वरूप क्या है। वैसे ही यदि कोई भारत पुरुष हो और वह प्रसन्न हो जाए अपने देखने चाहने वालों पर कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा विराट स्वरूप क्या है, तो मैं कहता हूं कि भारत पुरुष का विराट रूप दर्शन ही महाकुंभ है। भारत यदि अपना विराट रूप प्रकट करेगा तो वैसा होगा जैसा महाकुंभ होता है। इससे सहमत हुआ जा सकता है, इससे असहमत हुआ जा सकता है। मुझे यही कहना हो तो मैं कई दिन तक इसी को स्पष्ट करता रहूं, लेकिन मैं भी इसे करने में नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूं कि यह भारत पुरुष का विराट रूप है। अब वह भारत पुरुष अपने को किस रूप में परिभाषित करता है, जब आप देखने चलेंगे तो जो भारतीय दर्शन पद्धति है पूरी, वो त्रिक में बंधी हुई है, त्रयी के द्वारा परिभाषित होती है। जब उसको हम जगत के बारे में बात करते हैं तब भी वो सतरजतम कह करके परिभाषित होती है, और जो जगत का नियंता है, शास्ता है, और उसका जो परम कारण परमात्मा है, जब उसके बारे में भी बातचीत करते हैं तो उसको वही कहकर करते हैं जो हमारे यहाँ दार्शनिक अनुसंधान परिषद के प्रोफेसर मिश्र जी बैठे हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। तो जिसमें दर्शन में, भारत के दर्शन में जो सबसे महत्व की चर्चा है वो क्या है? चिदचित की विवेचना करते हुए
व्यक्त के माध्यम से अव्यक्त की प्रतीति तक जाना, प्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष की सत्ता की मिथ्यात्व को पहचानते हुए भी उससे परोक्ष की उपलब्धि कर लेने की योग्यता। प्रत्यक्ष नहीं होगा तो दर्शन घटित नहीं हो सकता, किंतु प्रत्यक्षता को ही प्रमाण मान लेगा तो दर्शन व्यर्थ हो जाएगा और मूढ़ हो जाएगा। तो जो पद्धति है हमारी, उसमें जब जाएंगे तो अलग अलग कुंभ के भी 3 स्तर हमें देखने पड़ेंगे। वही त्रिक भारतीय दर्शन में आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक होकर के व्यक्त होता है। कुंभ का एक आध्यात्मिक स्वरूप है। उस आध्यात्मिक स्वरूप में जाएंगे तो आपको वेदों की वह अवधारणा मिलेगी जो कहती है उपहवरे गिरीणाम संगमेथ च नदीनाम, पर्वत कंदराओं में और पवित्र नदियों के संगम में भारत की ब्राह्मी चेतना का उदय हुआ है। तो ब्राह्मी चेतना का अभ्युदय करने वाली जो भूमि है वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की भूमि है, जो प्रजापति की यज्ञवेदी है। यह आध्यात्मिक रूप से जीव को उसके ब्रह्म भाव में अधिष्ठित करने का अनुष्ठान है। हमारी धार्मिकता, हमारी सांस्कृतिक योजना, हमारी भौतिकता जीव होने में चरितार्थ होती है और हमारी आध्यात्मिकता ब्रह्म होने में चरितार्थ होती है। स्वभावोध्यात्म उच्यते, और स्वभाव सच्चिदानंद ही है, उसकी उपलब्धि हो जाए। यही करने के लिए कुंभ का आध्यात्मिक जो परिणाम, इसलिए कुंभ के जो नायक हैं, इसमें चाहे राजा आते रहे हों, चाहे रानी आते रहे हों, इसमें चाहे दुनिया के लोग आते हों, पर कुंभ के जो वस्तुतः नायक हैं वे भारतवर्ष में आध्यात्मिक जगत के ही शिखर पुरुष हैं और अभी भी हैं। इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है कि वे कितने आध्यात्मिक रहे हैं, कितने नहीं रहे हैं, और इतनी महंगी कारें क्यों हैं और ऐसी व्यवस्था क्यों है, इस पर अखबार वाले करते ही रहते हैं। लेकिन हमारी निष्ठा यह है कि इस कुंभ के नायक, और मैं ये बार बार कहता हूं, कुंभ व्यवस्थाओं की योजना नहीं है, कुंभ आस्था की योजना है। व्यवस्थाएं यहां झाड़ू लगाने आती हैं। कोई व्यवस्था इस तरह का कोई आयोजन नहीं रच सकती, चाहे जितने श्रम के साथ करे। व्यवस्थाओं की बहुत सराहना करनी चाहिए, उनकी बहुत प्रशस्ति करनी चाहिए कि वो परिश्रम करते हैं, पर यदि वे कर सकते तो दुनिया में अब तक दूसरा, तीसरा, चौथा कुंभ कहीं और हो गया होता, और अब तक नहीं हुआ है। यूनेस्को को मानना पड़ता है कि ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। धरती पर इससे बड़ा कोई समागम मनुष्यों का नहीं होता, और कोई नहीं कह सकता है, ना कोई विदेशी यात्री, ना कोई इतिहासकार, और ये तथाकथित जो ब्रिटिशर्स का वजीफा खा करके भारत को बिगाड़ने आए थे, जिनको हम लोग बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, खल परंपरा पूरी, और हम लोग अपनी एक कुंठा से ग्रस्त हैं, उन्हीं को दोहराते हैं। कुंभ के बारे में बात करते हुए जब तक वैनसांग का नाम नहीं ले तब तक कुंभ प्रमाणित ही नहीं होता। मतलब वेदव्यास कम प्रमाणित है, वो ज्यादा प्रमाणित है। वेदव्यास महर्षि 100 अध्याय लिख करके रख रहे हैं कुंभ के बारे में, उससे हमारी तुष्टि नहीं होती। हमें बताना पड़ता है कि एक विदेशी यात्री आया था, उसने कहा था यहां कुंभ होता था। वो जिसको यही पता नहीं है कि कुंभ क्या होता है। और उस तरह देखने का नुकसान क्या हुआ है कि हम कहते हैं कुंभ मेला है, और मैं बहुत आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, कुंभ मेला नहीं है। यह मेला बन गया है, इसलिए हमने यहाँ विपदाएं देखी हैं। यह मेला बन गया है, इसलिए यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह मेला बन गया है, इसलिए इस देश में कुछ लोग इसको प्रोत्साहित करते हैं और कुछ लोग इस अमृत में विष घोलने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हमने कुंभ को पर्व से अधिक मेला बनाकर पहचानना प्रारंभ कर दिया है। मेला कुंभ की तुलना में बहुत तुच्छ अवधारणा है, और कुंभ को निरूपित करते हुए किसी शास्त्र में इसके मेला होने का कोई लक्षण नहीं कहा गया है। महाकुंभ एक पर्व है। भारत किस प्रकार देश काल में निहित अमृतत्व को सनातन प्रवाह के साथ पहचानता जाता है, किस प्रकार मर्त्यलोक में जीता हुआ भी भारतीय ऋषि अमृतत्व को पहचानता है और उसको प्राप्त करने के अनुष्ठान करता है, उसका प्रमाण है महाकुंभ। केवल समुद्र से ही अमृत नहीं प्रकट हुआ है, भारत ने अमृत को अलग अलग कई आयामों में पहचाना है। कुछ ऐसे थे जो और दूसरी तरह के अमृत नहीं पचा सकते थे, अपना पाचन शक्ति अलग होती है ना, तो देवता नहीं पचा सकते थे उससे उत्कृष्ट अमरत्व, इसलिए उनको वह अमृत दिया गया जो भगवान धन्वंतरि लेकर आए। ये पचा सकते तो इससे अच्छा भी अमृत था,
और जब राजा परीक्षित ने कहा कि हम 7 दिन में मरने वाले हैं, अब क्या करें, तो मृत्यु भय से ग्रस्त राजा को सुखदेव परमहंस कहते कि देवताओं से हमारा संबंध अच्छा है, हम मंगाए देते हैं, तुमको 1 चम्मच अमृत पिला देते हैं। कथा क्यों सुनाई? अमृत ही चाहिए। और देवता जानते थे कि इनकी चिंता का समाधान अमृत से होने वाला है। तो जैसे ही सुखदेव परमहंस बैठे हैं, आप सब अवगत हैं, लेकर के कलश पहुंच गए देवता कि ये आप इन्हें पिला दीजिए। क्या चाहते हैं? मृत्यु से भय ही तो है। तो सुखदेव जी ने पूछा है उनको कि इस अमृत के लिए आपने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतने दुख सहे, आप ऐसे क्यों देना चाहते हैं? तो कहा महाराज ऐसे नहीं देना चाहते, हमारा भी कुछ हिसाब किताब है, आप कुछ हमें दे दीजिए और बदले में हम ये दे देते हैं आपको। क्या पाना चाहते हो? कहा आप इन्हें कुछ सुनाने जा रहे हैं इनके मृत्यु भय को देखते हुए, तो हम चाहते हैं आप इनको अमृत पिला दीजिए, हमारे पास है, इनका मृत्यु भय दूर हो जाएगा, और जो कुछ आप इनको सुनाने वाले हैं वह हमें दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि आप लोग चतुर हैं, देवता चतुर तो होते ही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने को चतुर मानने में कोई दोष भी नहीं है। अपने को चतुर मानते हुए जब अन्यों को हम मूढ़ मानते हैं, तब हमारी चतुराई हमारी कुंठा बन जाती है। तो देवताओं, तुम चतुर होते रहो, पर तुम्हारे चतुर होने से मैं और परीक्षित मूढ़ हैं ऐसा मत समझो। इस संसार में विनिमय तो होता है, पर ऐसा विनिमय नहीं होता कि कोई कांच दे करके मणि ले आवे। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणिर महान। कोई तुलना है मैं कांच लेकर के तुमको मणि दे दूं? भगा दिया देवताओं। और टिप्पणी करते हैं सूत जी महाराज की ऐसा क्यों किया? तो कहा अभक्तान स्थान विज्ञा, ये जान करके कि ये पात्र नहीं है जो मैं देने जा रहा हूं परीक्षित को उसके। कोई ऐसा भी अमृत है हमारे पास, देवता जिसके अधिकारी नहीं है। अब ये बड़ी बात है, अमृत का अधिकारी वो है जिसकी जीवन में लालसा है। जिसकी जीवन में लालसा नहीं, जिसकी जीवन में प्रवृत्ति नहीं, जिसका जीवन में अभिनिवेश नहीं, वो अमृत करेगा क्या? विस्तार हो जाएगा, मुझे थोड़ी बात कहनी थी, इसलिए मैं कुछ संकेत मात्र करता हूं। भगवान शिव को क्या गिनते हैं, देवता या असुर? आप लोग क्या समझते हैं, क्या है वो? महादेव हैं। देवता ही देव वर्ग में ही हैं। तो जब देव और असुर दोनों समुद्र मथने के लिए आए थे, तो शिव जी कहां थे? मंथन में है क्या? नहीं है। अमृत पीने के लिए भी उनको काट नहीं, न्योता नहीं। और जब विष प्रकट हुआ तब पूरा अकेले। शंकर जी पूछ सकते थे कि अरे भाई, हमको बुलाया होता, बताया होता तो हम कुछ बने बिगड़े के साथी होते, हमें पता ही नहीं है। और जब विष प्रकट हुई, ये बड़ी गहरी बात है। अमृत की लालसा में जो लोग समुद्र मथते हैं, उनको विष का सामना करना पड़ता है। और यदि वे विष के लिए तैयार नहीं है तो अमृत नहीं मिलता है। तो भगवान शिव ने विषपान किया। विष की क्रिया क्या है? मृत्यु हो जानी चाहिए। जब अमृत बांटा गया तो शिव जी अमृत पीने आए, ऐसी कोई कथा हमारे सामने नहीं है। जिन देवताओं ने अमृत पिया वे अमर हुए, और जिन शिव ने संपूर्ण विष अकेले पी लिया वो अमर नहीं हुए, वे मृत्युंजय हुए। कुछ अंतर है या नहीं है? जिन्होंने अमृत पिया था, ये वे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु की वर्षा में छतरी लगा ली है। ये मृत्यु को खूब देखते हैं, समझते हैं, डरते हैं, कांपते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, तड़पते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, बस मरते नहीं, शरीर बना रहता है। यही अमरत्व है। जबकि मृत्युंजयत्व मृत्यु से छिपना और भागना नहीं है, मृत्यु से पंजे भिड़ा करके उसको मरोड़ देने से घटित होता है। जो विष पी करके बना रह जाएगा। और ये बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये कुंभ की सारे संदर्भ हैं। यदि तुमने अमृत पिया है तो तुम अमर हो सकते हो, पर यदि तुमने परोपकार की भावना से निस्वार्थ दूसरों के हिस्से का विष पिया है तो तुम मृत्युंजय हो सकते हो। महाभारत में जब आप आचार्य नीलकंठ को देखते हैं, उसके संदर्भों की टीका करते हुए, और प्रोफेसर मिश्र जी यहाँ बैठे हैं, वागीश जी से हम इस विषय पर बड़ी लंबी चर्चा केवल अमृत प्रसंग को लेकर के ही, कैसे उन्होंने इसे देखा। एक और कुंठा हमारे भीतर है, बहुत सारे इतिहास पुराण के प्रसंगों को कभी मिथ कहने लगते हैं, कभी प्रतीक कहने लगते हैं। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया ये मिथ क्या चीज होती है। झूठ, गप, कहानियां,
शास्त्र पुराण मिथ नहीं है। यह एक औपनिवेशिक छल है। हमारे यहाँ वेदार्थ का उपब्रह्मण करने के लिए, वेदार्थ का निरूपण करने के लिए इतिहास और पुराण विद्याओं का प्रणयन हुआ है। और भगवान मनु से लेकर के बाद के सभी शास्त्रकार कहते हैं वेदार्थ का निरूपण करने में इतिहास पुराण का उपयोग किया जाता है। और इसलिए वेदार्थ का अनुमोदन करने की सीमा में इतिहास और पुराण उतने ही प्रामाणिक हैं जितने कि वेद। और जब कोई उनका उल्लंघन करके वेदों की ओर बढ़ता है तो वेद उससे थर-थर कांपते हैं। ये हमारे समझने का पात्र नहीं है। और हमने इतिहास पुराणों को नहीं समझ पाने की कुंठा में प्रतीक कहते हुए, मिथ कहते हुए, उनसे कोई संदेश ग्रहण करते हुए, कई बार ऐसा होता है जब कोई कथा प्रतीक भी होती है, प्रतीक होने से उसका इतिहास नष्ट नहीं होता, प्रतीक होने से उसके इतिहास पुराण के जो गौरव हैं वो नष्ट नहीं होते। तो वहां वो बहुत सुंदर एक रूपक देते हैं इसका कि क्या रहस्य है इसका, क्या है अमृतत्व। और फिर उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं अमृत मथन गुह्यम, बहुत प्यारी बात कही है उन्होंने। यत्न तौल्ये पिदेवई रसुरम अमृत संघ श्री मनस्को न लेभे। समुद्र मंथन की कथा का रहस्य क्या है, अमृत प्रकट हुआ है, इस कथा का रहस्य क्या है। तो वो ये कहते हैं कि इसे पहचानना होगा। अमृत के उद्घाटन में देवताओं का और असुरों का दोनों का समान योग है। यत्न तौल्य है, दोनों ने बराबर यत्न किया है, फिर भी असुर अमृत नहीं पा सके और देवताओं ने अमृत पाया। इसकी विवेचना कैसे करेंगे। तो कथा तो इस तरह कहती है कि उसमें मोहिनी का अवतार हो गया और भगवान ने मुग्ध कर लिया, असुरों को नहीं दिया। आप इसे छल कहें, बंटवारा कहें। एक वर्ग बहुत प्रबलता से देश में खड़ा हो रहा है जो असुरों का पैरोकार है और वो कहता है कि विष्णु ने बड़ा धोखा किया है। तो कोई बात नहीं है, उनके लिए दूसरे जवाब हो सकते हैं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं। वे कहते हैं कि इसलिए नहीं पा सके कि असुरों में अमृत की पात्रता नहीं है। आप कहेंगे श्रम किया है इसलिए बराबर श्रम होने से मिलना चाहिए। नहीं, भारतीय जीवन दृष्टि ये नहीं कहती कि जो श्रम करेगा वो वैसा ही पा जाएगा जैसा दूसरा श्रम करने वाला पाएगा। श्रम करना आपकी क्षमता, आपके निर्माण पर निर्भर करता है और फल पाना आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। उतना ही बरसने पर भी जिसका जितना आयतन होगा उतना भरेगा। इसलिए नहीं कि बराबर बारिश सही है तो जितना समुद्र में भर गया उतना ही तालाब में भी भर जाएगा। आयतनवान होना पड़ता है और असुर आयतनवान नहीं है। क्यों नहीं है कहा स्त्री मनस कहा। जिसका भोग में, इंद्रिय भोग में मन लगा है वो कैसे अमृतपान कर सकता है। क्यों कहा जब मोहिनी प्रकट हुई तो देवता क्यों नहीं मुग्ध हो गए। असुरों के हाथ में कलश था, उन्होंने दे दिया। और कहा इसलिए स्त्री मनस्क होने के कारण असुरों का अमृत में जो अधिकार है, जो पात्रता है, वो कुंठित हो गई और वो नहीं पा सके। उसकी आगे और व्याख्याएं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। जो अमृत भाव है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जब हम प्रयाग को देखते हैं, एक उसका आध्यात्मिक स्वरूप है कुंभ का, जो जीव को ईश्वर भाव में प्रतिष्ठित करता है। और इसलिए कुंभ पर्व आध्यात्मिक अनुष्ठान है। अब जीव भाव के ईश्वर भाव में जाने में जो सबसे बड़ा विघ्न है वह है अशुद्धि। वह नाम रूप कृत हो सकती है, देश काल कृत हो सकती है, कर्म प्रारब्ध कृत हो सकती है। जब तक जीव अपने प्रारब्ध को अशेष नहीं करता है तब तक वह उस अवस्था को प्राप्त नहीं होता है जो उसकी निरुपाधि शुद्ध अवस्था हो। वहां तक जाने की जो एक यात्रा आध्यात्मिक है, उसके साथ साथ एक यात्रा धार्मिक है। और वह धार्मिक यात्रा कहती है कि तीर्थ के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, उपवास के द्वारा, जप के द्वारा निरंतर शुद्धि, तीर्थाभिषेकम व्रतदान जप्ये इत्यादि कहते हुए शुद्धि की जो यात्रा धार्मिक अवधारणा में है, उस दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है कुंभ, जिसमें विरक्त, गृहस्थ, सामाजिक, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी वर्ण, सभी वर्ग यहाँ आकर के एक महीने माघ में यहाँ रहते हैं। और जो भी यात्राएं करते हैं वे, इस बीच की यात्राओं से मेरा आशय उनके व्यवहार उपचार हैं, वे सारे वस्तुतः शुद्धि कामना से हैं। तो कल्पवास से लेकर के एक महीने कुंभ क्षेत्र में निवास करने की समस्त योजनाएं वस्तुतः शुद्धि की यात्राएं हैं। तीर्थ शुद्धि करने के लिए ही होते हैं, जहां जाकर के हम अपने मूल स्वरूप को पाते हैं और जो मलिनता हम पर चढ़ी हुई है वो उतर जाती है। यह उसका एक धार्मिक स्वरूप है, उसका एक आधिभौतिक स्वरूप भी है।
आध्यात्मिक और आधिदैविक। अब जब हम धार्मिक स्वरूप में जाएंगे तो वह धार्मिकता देववाद की ओर उन्मुख होती है। देववाद की ओर इसलिए उन्मुख होती है कि जब हम अपने को अशुद्ध मानते हैं तो किसी एक शुद्धि के प्रति हमें निष्ठा रखनी पड़ती है, अन्यथा हम शुद्ध नहीं हो सकते। तो अपने हीन, अपने त्रुटि से युक्त होने पर जो त्रुटिहीन है वह कौन है, तो हम दिव्यताओं की ओर देखते हैं। तब उस दिव्यता में हमें कहीं बेणी माधव दिखाई पड़ते हैं, कहीं त्रिशूल लिए अक्षय वट की रक्षा करते हुए भगवान शिव प्रकट होते हैं, और कहीं यहाँ यज्ञ की श्रृंखला के साथ प्रजापति ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और ये तीनों देववाद हमारे सम्मुख होते हैं, जिन्हें हम आदि भौतिक स्वरूप में कुंभ को पहचानने चलते हैं। तो अभी चर्चा हो रही थी और अभी नमिता जी भी चर्चा कर रही थी, कुछ और लोगों को मैं सुन रहा था, कुछ देवियों ने यहाँ बहुत सुंदर उस पर बात कही है, जिसे हम पर्यावरण कह करके पहचानते हैं। भारत इस तरह पर्यावरण को नहीं पहचानता, वो इस तरह पहचानता है। और अभी पूरे विश्व को, पर्यावरणवादी विश्व को, उसका डंका बजाने वाले विश्व को पर्यावरण की अवधारणा सीखना बाकी है, उसे भारत से सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि ये हमारे जीवन के संतुलन को बनाए रखता है, इसलिए नदी होनी चाहिए, इसलिए पहाड़ होना चाहिए। यह केवल भारत कहता है कि जो विराट पुरुष है, जो परमात्मा है, जो हमारा उपास्य है, जिसमें हम सब अधिष्ठित हैं, पहाड़ उसकी अस्थियां हैं, नदियां उसकी नाड़ियां हैं, वृक्ष उसके शरीर के रोए हैं, और यह जिसको हम सप्तावरण का भूमंडल कहते हैं, भूगोल कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, यह उसका विग्रह है। शुक्रदेव कहते हैं परीक्षित को कि उस परमात्मा में तुम्हारी चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाए तो तुम धन्य हो जाओगे। कैसे हो जाए, तो कहा यदि बहिर्मुख हो तो इस विराट में करो, और यदि अंतर्मुख हो तो कूटस्थ में, अपने अंतःकरण में विद्यमान का ध्यान करो। और दोनों प्रकार के सूक्ष्म और विराट दोनों ध्यान की विधियों का उपदेश किया है। तो जब हम भौतिक दृष्टि से इसको देखते हैं तब हमको इस बात पर ध्यान जाना चाहिए कि हमारी सनातन दृष्टि आध्यात्मिक होते हुए, आधिदैविक होते हुए, आदि भौतिक रूप से भी इतनी परिष्कृत है कि वह नदियों को, पर्वतों को, वृक्षों को मनुष्य के जीवन के साथ और उसकी आत्यंतिक कल्याण योजना के साथ इस तरह नियोजित करती है कि चाहे आप विरक्त हों, चाहे आप गृहस्थ हों, चाहे आप वानप्रस्थ हों, चाहे आप ब्रह्मचारी हों, चाहे आप सन्यासी हों, किसी नदी तट पर गए बिना, उसकी शुद्धि की चिंता किए बिना और उससे अपने को शुद्ध किए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए शिवत्व जो हमारी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है, उस शिवत्व को भी हम किसी के नीचे बिठाते हैं तो कहाँ बिठाते हैं? जिन शिव को हमने अपनी उच्चता की सबसे ऊंची अवधारणा में कैलाश के शिखर पर बिठाया, उन शिव को भी हमने अक्षय वट के नीचे बिठा दिया है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। शिव सबसे ऊपर हो सकते हैं पर अक्षय वट के ऊपर नहीं होते, वो उसकी सिर पर चढ़कर नहीं बैठते, उसकी छाया में बैठते हैं। ये हमारी दृष्टि है जो केवल वृक्षों में निहित नहीं है, केवल नदियों में उनके भौतिक आयाम में निहित नहीं है, बल्कि उनके भौतिक आयाम में भी विद्यमान जो उनकी चिन्मयी सत्ताएं हैं उनमें निहित है। कुंभ को जितनी विराट अवधारणा है उस तरह बहुत अभी समझा जाना बाकी है। आप इसे सौभाग्य भी कह सकते हैं, दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि इसमें व्यवस्थाओं का दखल बहुत हो गया है। वो जरूरी भी है। व्यवस्थाओं का बहुत दखल हो जाने के कारण आस्थाओं की बड़ी उपेक्षा हो गई है। तो कुंभ का जो आस्था भाव है, कुछ महीने पहले एक समाचार पत्र ने बड़ा आयोजन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और उनके लोग भी थे, अर्थव्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे, तो मुझे टोकना पड़ा। इतने करोड़ लोग आएंगे, इतने हजार रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करेगा, गुणा कर दो तो इतना बन गया। ये कितना त्रासद है। तो मैंने उनको कहा कि जो कर्ज लेकर के आ रहा है यहाँ पीढ़ियों से अपनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए, उसका क्या होगा? अर्थव्यवस्था आप ही की है, उसकी कुछ नहीं है क्या? घर परिवार छोड़ करके, नौकरी व्यापार छोड़ करके, शादी ब्याह की परंपराओं को छोड़ करके, सारे ऋणों को अपने से अपाकृत करके, छोड़ करके, शरीर में भस्म लगा करके आकर के यहाँ जो संगम की रेती में एक महीना पड़ा रहता है, अर्थव्यवस्था के किस कालम में उसको आप रखते हैं? भारत कहता है अर्थ चार होते हैं, उनमें वित्त एक ही है, बाकी तीन और हैं। धर्म भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। और आप अर्थव्यवस्था के नाम पर केवल रुपए गिनते हैं और कहते हैं ये कुंभ की अर्थव्यवस्था है। ये कुंभ का अवमूल्यन है। कुंभ की अर्थव्यवस्था में जो मुक्तिकामी है उनका भी कोई अंश है, जो धर्मकामी है उनका भी कोई अंश है। और इस प्रकार केवल यहाँ दुकानदारों का मेला नहीं है, आप इसे रुपए के आने जाने से परिभाषित कर लें। और जितनी बड़ी संख्या यहाँ आ रही है, अभी आप लोग देख रहे हैं, ये पहला कुंभ ऐसा है जिसमें मेला पूरा हो जाने के बाद जो भीड़ उमड़ी है वो किसी के संभाले नहीं संभल रही। ये किसी प्रचार से नहीं होता। इधर बहुत चल पड़ा है कि ये 144 वर्ष के प्रचार के कारण हो गया, सरकार ने
जो सरकारें अपने यहाँ 5 लाख लोग जुटाने के लिए रुपया बांटती हैं और पांडाल नहीं भरता है रैलियों में, वो सरकार बुलाएंगे और 50 करोड़ लोग आ जाएंगे क्या? कभी हुआ है ऐसा? कुंभ मेले को छोड़ करके कोई एक सरकार 1 करोड़ आदमी बुला दे एक जगह, तो हम जान लें कि सरकारों के बुलाने से लोग आ रहे हैं। इनके पुरखे, हमारी पीढ़ियां यहां आती रही हैं और हजारों पीढ़ियां आती रही हैं। हमारी आनुवंशिकता में, हमारी चेतना में समाया हुआ है कि हम भारत में जन्मे हैं तो हम कुंभ नहाने जाएंगे जब हमारे जीवन काल में पड़ेगा। तो उसमें 12 और 144 का गणित और खगोल भूगोल की बहुत सी बातें भी हैं, मैं उनको नहीं कहने वाला हूं आज। मैं केवल ये कहने वाला हूं कि कुंभ भारतीय चेतना का, भारतीय ज्ञान परंपरा का और भारत के सनातन मूल्यबोध का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। इसमें बहुत बड़ा जनसम्मर्द, पूरा देश एकत्र होता है, तो रहने की, खाने की, बाजार की, खरीदने की, बेचने की, आने जाने की व्यवस्थाएं भी निर्मित होती हैं। पर अब आप ट्रेन में यात्रा करें और वहां आपको वेडिंग रोल मिले, आपको कोई पूछे कहां जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जा रहे हैं कंबल चद्दर ओढ़ने। ट्रेन में इसीलिए जाते हैं क्या? क्या करने जा रहे हैं? तो अपना टिफिन ले जा रहे हैं खाने के लिए, इसलिए ट्रेन में जाते हैं। अरे यात्रा करते हैं, कहीं पहुंचने के लिए जाते हैं, उसमें वेडिंग रोल भी लेना पड़ता है, रास्ते में कुछ खाना भी पड़ता है, कुछ सुविधा की बातें भी। महाकुंभ हमारी सनातन बोध यात्रा का विराट महापर्व है, अनुष्ठान है। उसमें उसकी आध्यात्मिकता, उसकी आधिदैविकता और उसकी आधिभौतिकता तीनों समाहित हैं। ये और बात है कि यह जीवन बहुत बहिर्मुख हो गया है और भौतिक आयाम इतने प्रबल हो गए हैं कि बाकी आयाम बड़ी उपेक्षा के साथ नाम लेकर छोड़ दिए जाते हैं और मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया लग रहा है। आप लोग यहाँ बैठे हैं जो वस्तुतः भारत की ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि हैं, तो मैं आपके सामने ये निवेदन करता हूं कि कुंभ को बाजार की कुंठा के बाहर निकालकर इसके विचार की जो महिमा है उसमें प्रतिष्ठित करने पर काम किया जाना चाहिए। ये वो कुंभ है जिसकी गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिभाषा करते हुए, ये वो माघ मेला है जिसकी परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा था यहाँ क्या होता है। तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। कुंभ का अवदान क्या था, माघ का अवदान क्या था? तो कहा यहाँ बैठ करके जीव जगत ब्रह्म पर निरूपण की चर्चाएं, गोष्ठियां होती थी। धर्म के विनिषेध की जो चर्चा है उसका विज्ञान यहाँ होता था और तत्व मीमांसा को लेकर के सांख्य वैशेषिक आदि का जो विचार है उन पर यहाँ गहन चिंतन मनन हुआ करता था। और इन सब के साथ कहा सबका इनसे भला नहीं हो सकता, सब दार्शनिक नहीं है, सब बौद्धिक नहीं है, सब साधक नहीं है, तो उनके लिए क्या होता है? तो कहा जो किसी में अधिकारी नहीं है उनके लिए कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। अब जीवन प्रपंच में उलझा हुआ जो सामान्य श्रद्धालु है उसके लिए भगवान की मंगलमयी कथाएं और यहाँ आने वाला लोक अपने अपने आयतन के अनुसार परिपूर्ण होकर के अपना घड़ा भर करके लेकर के जाता था। कुंभ उस मर्यादा में, उस महिमा में प्रतिष्ठित हो, इसमें आपकी ये बैठक चरितार्थ हो, इस बात की मंगल कामना। मैंने अधिक समय ले लिया, इसका संकोच व्यक्त करते हुए, बहुत सी बातें थी, मैंने अपनी ओर से कम कहा है, तब भी ज्यादा समय हो गया है, तो बहुत संकोच व्यक्त करते हुए आप लोगों ने सुन लिया, इसके लिए साधुवाद। जय सिया राम।